लेट्स गो बेटा, लेट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है? देखिए पार्टनरशिप में जनरली हर चैप्टर में गुडविल का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है ना। जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है तो उसमें आपके पास में गुडविल का ट्रीटमेंट कुछ अलग रहेगा। ठीक है, एडमिशन के पार्टनर में कुछ अलग रहेगा, रिटायरमेंट में अलग रहेगा, है ना। तो जनरली और डिसोल्यूशन के अंदर तो गुडविल का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, जनरली हमें उसे रिलाइजेशन अकाउंट में शो करना होता है। तो जनरली क्या है हर चैप्टर में, तो आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? तो देखिए क्वेश्चन में जनरली लिखा रहेगा कि न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे वहाँ से कि ये हमारे एडमिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हमें क्या जनरेटिस करना है, तो उसके जो केसेस है वो फिर अपने को वन बाय वन ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चलेगा आपको कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है तो कौन से चैप्टर है हमारा एडमिशन, यानी कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। ठीक है, हाँ अब हम बात करते हैं अगर न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं नए पार्टनर के एडमिशन होते समय उससे हम दो चीज़ें डिमांड करते हैं, यानी जो पुराने पार्टनर्स होते हैं अगर नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो उससे क्या चीज़ें डिमांड करता है? दो चीज़ों की डिमांड की जाती है, एक तो कैपिटल की डिमांड की जाती है। ठीक है, एक चीज़ की डिमांड की जाती है कैपिटल की। ठीक है, और दूसरी की चीज़ की डिमांड की जाती है गुडविल की। ठीक है, तो जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो दो चीज़ें लेके आता है बिजनेस में, एक लेके आता है कैपिटल, फिर उसके बाद जनरेट बता रहा है ना। कैपिटल क्यों लेके आएगा बेटा? क्योंकि सभी पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है ना। जैसे पुराने पार्टनर थे हमारे पास में, उन्होंने भी बिजनेस में कैपिटल लगाई है, तो न्यू पार्टनर्स को भी क्या करना पड़ेगा? कैपिटल को लगाना होगा बिजनेस में। ठीक है, क्योंकि उसे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एज एन ओनरशिप मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल मान लीजिए नए पार्टनर से हमने जिनके मोबाइल कैपिटल के 50,000 रुपीज़ डिमांड करें, तो मान लीजिए कि यहाँ पर अपना न्यू पार्टनर आया सी, और सी पार्टनर क्या कर रहा है 50,000 रुपये कैपिटल ले रहा है। ये तो कंपलसरी है कि क्योंकि पार्टनरशिप में इंक्लूड होना है कैपिटल। दूसरी चीज़ होती है बेटा जो थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं गुडविल। अब गुडविल के जैसे मान लीजिए हमने उससे बोले कि 10,000 रुपीज़ पे करना है, पहले तो सी ऐसे देखेगा कि क्या चीज़ होती है गुडविल। ठीक है, तो ए और बी क्या करेंगे उसको गुडविल के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, ये गुडविल क्या है? बिजनेस की रेपुटेशन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए एंड बी जो ओल्ड पार्टनर थे, अब न्यू पार्टनर कौन आया यहाँ पर? देन सी। ठीक है, सी से ये दो चीज़ें क्या की जा रही है? मानी जा रही है। ठीक है, इन्होंने भी बिजनेस में 50,000 रुपये क्या करके इन्वेस्ट कर रहे थे, मान लो इसने भी लगा रखे हैं। ठीक है, अब ये जो बिजनेस कर रहे थे ये कब से बिजनेस कर रहे थे? ये 2011 से बिजनेस कर रहे थे। आज क्या आ गया? न्यू एडमिशन 2009। तो बताइए इतने सालों से ए और बी ने मार्केट में गुडविल जनरेट करी है, समझना है ना। इतने सालों से, जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या पहले साल ही हमारा बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर चला जाता है क्या? हाँ, आपको कम से कम उसके लिए मेहनत करना होती है ना, 2 साल 4 साल 5 साल, जब जाके हमारे कई सारे कस्टमर्स बनते हैं, कई सारे हमारे सप्लायर्स से कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, और हम बिजनेस को जो सेटअप करते हैं उसी में हमको 4 5 6 साल तो लग ही जाते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या है पूरा बिजनेस सेट किसने किया है? मार्केट में पूरा डेवलप किसने किया है? ए और बी ने। ठीक है, जबकि स्टार्टिंग में इन्होंने मार्केट में एडवर्टाइजिंग करी होगी, खर्चा किया होगा बहुत सारा, है ना, प्रॉफिट होता होगा या फिर शायद ये भी होता होगा, तो ये 2-4 साल में इन्होंने ऐसे ही बिजनेस किया। ठीक है, जब इनको बहुत कम प्रॉफिट हुआ करता था, धीरे धीरे इन्होंने मार्केट में कस्टमर बनाए और अपना प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब जैसे इनके पास में प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया, यानी कि अब इनको गुडविल का बेनिफिट मिलने लगा, यानी इन्होंने मार्केट में जो रेपुटेशन बनाई है उसका अब इनको बेनिफिट मिलने लगा। ठीक है, और जैसे जैसे इनको बेनिफिट मिलने लगा तो इससे में क्या हुआ बेटा? इनकी एज की ओल्ड एज होने लग गई। अब इनके जो टाइम पीरियड था कि हाँ अब हम आराम से बैठकर हमारा बिजनेस चला सकते हैं, उस टाइम पर बेटा वर्क करने के लिए इनके पास में इतना टाइम नहीं था, है ना, ये ओल्ड एज के हो चुके थे। तो इन्होंने सोचा कि यार किसी एक पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म में इंक्लूड कर देते हैं। पर डर किस चीज़ का है कि यार हमने इतनी गुडविल बनाई है, हमने इतनी मेहनत करी है और नया पार्टनर आएगा और ज़्यादा डायरेक्ट प्रॉफिट लेगा। तो ये क्या करते हैं, जो पुराने पार्टनर है वो नए पार्टनर से क्या करते हैं? गुडविल का पैसा डिमांड करते हैं। किस चीज़ की डिमांड करते हैं? गुडविल की। ठीक है, गुडविल यानी इनकी रेपुटेशन की, इन्होंने मार्केट में कस्टमर बना रखे, इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, उस चीज़ की क्या करते हैं? सी से डिमांड करते हैं कि देखिए हमारे बिजनेस की जैसे गुडविल है ना, जैसे मान लो इनकी जो गुडविल है ना, उस गुडविल का जितना पार्ट प्रॉफिट ये रखेगा उतना पार्ट क्या जाएगा? नए पार्टनर से दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो गुडविल है पार्टनरशिप की, इन्होंने जो पूरी फॉर्म में गुडविल बनाई है, जो टोटल गुडविल मान लेते हैं हम कि यहाँ पे है कि 80,000, इसकी 80,000। ठीक है, अब ये जो टोटल गुडविल है इसको सेल करेंगे ये, यानी कि इसका बेनिफिट है कि इन्होंने जो गुडविल मार्केट में बना रखी है, जो इनका फायदा होता है इनको 80,000 का, है ना, ये गुडविल क्या करेंगे? सी को सेल करेंगे, यानी सी इस गुडविल में भी हिस्सा लेगा। ठीक है, तो जितने शेयर के लिए सी आएगा, है ना, उतना शेयर क्या करेगा? वो इसमें से टेक ओवर करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए पूरी फॉर्म की गुडविल 40,000 है, ताकि मैं एकदम एक्सप्लेन कर दूँ अच्छे से।
पूरी प्रॉफिट कितनी 40,000। मान लीजिए सी की जो आया क्या फॉर्म में वो 1/4 शेयर किया है 1/4 शेयर का मतलब क्या, ये 1/4 प्रॉफिट रखेगा, मतलब इसको बेनिफिट कितना मिलेगा सी को 1/4, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 कौन रखेगा सी, बाकी बचा हुआ कौन रखेगा ए और बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सी है, समझ ना, यहाँ पर से गुडविल को एक्सप्लेन करने के समझा रहा हूँ, केसेस में नेक्स्ट लेक्चर में समझा रहा हूँ, है ना। मैं ये समझा रहा हूँ कि जो सी है ना, वो बिजनेस में आ चुका है, एंट्री ले चुका है ना, और अब जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो तीनों के अंदर डिवाइड होगा, और सी बोल रहा है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए 1/4, यानी जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 कौन रखेगा सी, और बचा हुआ लास्ट में बच जाएगा प्रॉफिट कौन रखेगा ए और बी। तो ए और बी बोलेंगे यार हमने मेहनत करी इतने सालों से, हमने इतना बिजनेस को कंटिन्यू किया, हमने कस्टमर बनाए, सब कुछ हमने किया, और सी तो आते से पैसा देकर प्रॉफिट लेने लग गया। हमने तो स्टार्टिंग के 4-5 सालों में तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ करता था हमारा, हमने पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, और सी तो आते से बिजनेस में, तो क्या होता है बेटा, इसी कारण से, इसी रीजन से सी से क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया जाता है, ठीक है। कैपिटल तो उसको लगाना ही है, पर उसके साथ में उसको बिजनेस की गुडविल का पैसा भी क्या करना होता है, पे करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सी है ये 1/4 प्रॉफिट रहेगा, तो इससे बोला जाता है कि तू इस गुडविल का 1/4 किसका यूज कर रहा है, तो इस बेनिफिट जो हो रहा है तेरे को बिजनेस में, जो तेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है 1/4 प्रॉफिट मिल रहा है, उसका तो क्या कर रहा है, हमारी गुडविल का 1/4 पार्ट यूज कर रहा है, यानी कि तेरे को जो हमारी गुडविल का 1/4 प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है वो तेरे को पे करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ए और बी अपनी गुडविल का पैसा उससे क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, ठीक है। तो सी कितनी गुडविल लेगा, टोटल गुडविल कितनी बताइए 40,000, इसका 1/4 हिस्सा यानी 40,000 रुपये का 1/4 पार्ट कितना होगा, कितना हो गया यहाँ पे 10,000। तो यहाँ पे सी से कितने रुपए डिमांड किए जाएंगे, 10,000 रुपए से डिमांड किए जाएंगे। कितने रुपए डिमांड किए जाएंगे, 10,000 के 10,000 रुपए सी से क्या किए जाएंगे, लिए जाएंगे। क्यों लिए जाएंगे, क्योंकि वो ए और बी की कितने सालों की मेहनत है, जब से 2011 से बिजनेस कर रहे हैं, और 2019 आ गया बेटा, कितने सालों की इन्होंने क्या करा है, मार्केट में अपनी गुडविल बनाई है, अपने कस्टमर बनाए हैं, इस कारण से हम क्या करेंगे, सी से पैसा। चलो ठीक है, सी को समझ में आ गया कि हाँ मैं नया जुड़ा हूँ, मुझे इतने कस्टमर नहीं बनाना है, मुझे इतना मार्केट डेवलप नहीं करना है, सब कुछ तुमने कर रखा है, सब तुम्हारी देन है, अब मुझे समझ में आ गया कि तुमको इस चीज़ के पैसे चाहिए। हाँ, तो अब सी बोल चुका है कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। कितने पैसे लिए उसको, 10,000 लिए, ए और बी के पास 10,000 रुपये आ गए बेटा, कितने रुपये जा रहे 10,000। अब ए और बी डिसाइड करते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। अब सी की पिक्चर खत्म, सी ने पैसे दे दिए गुडविल निकाल के, ए और बी के पास में कैश आ गया 10,000 का। अब बात आती है सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें हम, ठीक है। तो अब सुनना बेटा, अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये 10,000 रुपये को, सर 5,000 रुपये डिवाइड कर दो, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये देखा जाएगा कि ए और बी में कितना पैसा, जैसे नया प्रॉफिट नया पार्ट रहा है ना, तो वो प्रॉफिट का जो 1/4 पार्ट है, ठीक है, वो प्रॉफिट का पार्ट किससे लेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो मैं समझा रहा हूँ, पर पहले मुझे एक चीज़ का आंसर दीजिए। नया पार्टनर आया 1/4 प्रॉफिट के लिए, ठीक है, यानी कि उसको 25% प्रॉफिट चाहिए, वो कौन देगा, ए और बी अपने पास से प्रॉफिट देंगे कुछ, है ना। ये पहले ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मान लो इक्वल पार्टनर है 50-50% के, तो ये क्या करेंगे, कुछ प्रॉफिट का यानी कि 25% उसको चाहिए, तो कुछ मान लीजिए 15% ये दे रहा है, 5% ये प्रॉफिट क्या कर रहा है, सी को दे रहा है। तो यानी कि ये जो जिस फॉर्म में ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि इनको जो प्रॉफिट कम हो रहा है वही तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना, और उसका बेनिफिट इनको गुडविल का कम मिलेगा, क्योंकि वो गुडविल का बेनिफिट वो लेने लग जाएगा, ठीक है, उतना प्रॉफिट वो लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस फॉर्म में ए और बी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को, यानी ए कुछ प्रॉफिट सी को देगा, बी कुछ प्रॉफिट सी को देगा, तो ये जो गुडविल है उसको किस फॉर्म में बांटा जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा। समझ में आ गया ना, कौन से रेशियो में बांटा जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया रहता है, इसको गिवन होता है क्वेश्चन में, अगर नहीं है तो वो भी हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। मैंने इससे पहले लेक्चर आपको अपलोड किए हुए हैं, उसमें मैंने आपको न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सिखाया है, ठीक है। तो वहाँ से आप जरूर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए बेटा कि इसको 25% चाहिए, कितना प्रॉफिट है, 1/4 मतलब कितना होता है 25%। ये कौन देने के लिए तैयार है, मैंने बोला ठीक है, आपको नया पार्टनर आइए, उसको पैसे को देने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि वो कैपिटल भी लगा रहा है बिजनेस में, ठीक है। इसने अपने पास में से मान लीजिए बेटा 10% प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। तो इसने कितना किया होगा 15%, तब जाके उसको पूरा कितना मिला है 25%, ठीक है। तो जिस फॉर्म में इन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसी फॉर्म में ये 10,000 रुपये लेंगे। 10,000 का 10% कितना होगा, यानी ये रखेगा बेटा यहाँ पे 10% यानी कि 1,000 रुपीज़, और ये रखेगा कितना बेटा, बाकी ये बचे हुए 15% ये अमाउंट रखेगा, ठीक है। यानी कि जो 10,000 रुपये हैं उसका 10% ये रखेगा बेटा, ठीक है। यानी कि जो टोटल है अमाउंट है ना 10,000 रुपये, इसको इस रेशो में डिवाइड कर देना, पूरा फुलफिल अपने को क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी
पूरे पैसे हमको क्या करना है 10:15% क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। तो इसका एक रेशियो टर्म बनानी है, ठीक है, ताकि पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिर्फ 10% 15% नहीं करना है ना। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे हम, इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, उसमें हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज समझाई आपको, सिर्फ क्या, इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या किया जाएगा, डिवाइड, यानी कि ए और बी जितना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं, यानी जितना प्रॉफिट वो सी को देंगे, उस रेशियो में क्या कर दिया जाएगा, इस गुडविल को डिवाइड कर लिया जाएगा, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको इस बेसिक के बारे में समझाया, ठीक है। क्या चीज बेसिक समझाई मैंने, न्यू पार्टनर आएगा, ठीक है, उससे दो चीजें डिमांड की जाएगी, एक कैपिटल और दूसरी गुडविल, ठीक। अब ये जो गुडविल का पैसा है ये सी से डिमांड किया जाएगा, सी क्या करेगा, गुडविल का पेमेंट देगा किसको, पुराने पार्टनर को, और पुराने पार्टनर से डिवाइड कर लेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। इसमें बेटा हम जनरली 3 स्टेप में काम करेंगे, किस स्टेप में काम करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक समझाया आपको। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि एग्जाम में कैसे हमें इसे देखना है, ठीक है। अब एग्जाम में आपको कैसे करना है, इसको सुन लो। आपको क्वेश्चन में जनरली ये चीजें लिखी रहेगी कि न्यू पार्टनर है सी एडमिटेड फॉर 50,000 रुपीज कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ब्रिंग बाय 10,000 रुपीज, ठीक है। तो न्यू पार्टनर के लिए आया गुडविल के 10,000, 3 स्टेप में क्वेश्चन कर देना, आपके 4 नंबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। 4 पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है, जिसमें लिखा है स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करना न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल, ठीक है, कितनी गुडविल लेकर आया है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है न्यू पार्टनर, कैलकुलेट न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल, ठीक है, ब्रिंग गुडविल, कितना रुपया वो गुडविल का लेकर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेट करना, कैलकुलेट न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल, ठीक, कितनी कैपिटल गुडविल लेकर आ रहा है, 10,000। क्वेश्चन में दी है, नोट कर लो, ठीक है, किस गुडविल की गुडविल बता रहा है 10,000। ये एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे टोटल गुडविल दी होती ना, तो फिर उसका हिस्सा हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। अभी तो क्वेश्चन में दी 10,000 लिख लिया हमने। स्टेप नंबर 2, अगर कैपिटल भी क्वेश्चन में दी हो बेटा तो उसकी भी एंट्री हम साथ में कर लेंगे, ठीक है। अगर घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में कैपिटल भी दी है उसकी एंट्री भी हम साथ में कर लेंगे। जब एंट्री करेंगे तब मैं कैपिटल बता दूँ कैसे लिखना है, ठीक है। गुडविल कितनी लाया, 10,000, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में अब गुडविल का अमाउंट आ चुका है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से पार्टनर में, पुराने पार्टनर, क्योंकि उनकी मेहनत है वो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट गुडविल गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है बाय ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जनरली क्वेश्चन में ये रेशियो गिवन होता है, ठीक है। और नहीं गिवन होगा तो हम कैलकुलेट भी कर लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अपने को ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है ना, यानी कि पुराने पार्टनर का रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी, तो फिर हमें क्या करना होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। यानी फॉर्मूला याद है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसी में क्या कर देंगे, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। और स्टेप नंबर जो डी होगी हमारी, नोट कर लीजिए स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें जनरल रिलीज करना है, क्या करना है, जनरल, ठीक है। अब मैंने तीनों स्टेप आपके सामने एप्लीकेबल कर रहा है ना, मैं स्टेप का नाम लिखूँ आप, है ना, ठीक है, क्योंकि मैंने नाम मेंशन कर दिया आपको। फर्स्ट में हम कैलकुलेट करेंगे न्यू पार्टनर की गुडविल, जिससे 10,000 रुपये हैं, ठीक है। सेकेंड में हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो वो मैं क्वेश्चन बना के आपको समझा देता हूँ, है ना। वन स्टेप में सबसे पहले हम ये देखेंगे नया पार्टनर कितनी गुडविल ला रहा है, दूसरे के अंदर हम उस गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और तीसरी में जनरल रिलीज करेंगे, ठीक है। जनरल रिलीज के अलग अलग केसेस है वो मैं डिस्कस करूँगा आपसे, है ना, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमने 3 पॉइंट्स नोट कर लिए जो हमें याद रखना है। हर क्वेश्चन में गुडविल का अगर क्वेश्चन ट्रीटमेंट आएगा तो ये 3 स्टेप में हमें क्वेश्चन को डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलिए, अब ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन मैं फॉर्म कर देता हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन फॉर्म कर लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे हमें करना है, ठीक है। केस नंबर 1 ये चल रहा है हमारा, जिसमें नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट पे कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ए बी पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, ठीक है, मैं फटाफट लिखा हूँ, एडमिटेड
सी पार्टनर सी इज एडमिटेड, we pay goodwill 10,000 rupees and capital, साथ में मान लो कैपिटल नहीं लिखी, कैपिटल 15,000 rupees and his share of profit, his share of profit 1/4, ठीक है। और लिखा रहेगा 5 जनरल, क्या लिखा रहेगा 5 जनरल, 5 जनरल, ठीक है। जनरल टेस्ट पास करना है। सुनिए इतना सा क्वेश्चन है सर, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ए और बी पार्टनर है, रेशियो क्या है 3:2, ठीक है। न्यू पार्टनर आया है सी, ठीक है। और नए पार्टनर ने गुडविल के 10,000 रुपये दिए, कैपिटल के 50,000 रुपये दिए और वो क्या कर रहा है 1/4 प्रॉफिट के लिए हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में इंक्लूड हुआ है, ठीक है। 5 जनरल टेस्ट। चलिए अब इसकी क्या जनरल टेस्ट होगी हम डिस्कस करते हैं ना। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा सभी ने, है ना, ठीक है। मैंने वैसे वीडियो बना रखा है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, नोट करने की जरूरत है, इसका वीडियो बनाया है तो आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे अब डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे कितने पार्टनर है, ए और बी, ठीक है। रेशियो क्या रहेगा 3:2। न्यू पार्टनर कौन आया सी, ठीक पे गुडविल 10,000 रुपये एंड कैपिटल 50,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये गुडविल दे रहा है और 50,000 रुपये को कैपिटल पे कर रहा है, ठीक है। और हमको क्या करना है 1/4 शेयर के लिए आया है, लेकिन बेटा जो सी है ना वो 1/4 प्रॉफिट रखेगा, यही तो चीज़ है। अब वो 1/4 प्रॉफिट रखेगा, ठीक है। तो 1/4 प्रॉफिट के लिए उसको इतना प्रॉफिट लेने के लिए कैपिटल और गुडविल का अमाउंट से पे करना हो रहा है, ठीक है। तो ये जो गुडविल है ये इसके अकाउंट में जमा कर देंगे, ये कैपिटल उसके अकाउंट में जमा कर देंगे और ये जो गुडविल का पैसा लाएगा ये पुराने पार्टनर की मेहनत होती है ए और बी की, जो उसमें हम उसको देंगे, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 में क्वेश्चन को कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए ये केस नंबर 1 ही बता कि न्यू पार्टनर कैश का अमाउंट पे कर रहा है, ठीक है। तो गुडविल का अमाउंट पे कर रहा है, फर्स्ट केस ही चल रहा है हमारा, ठीक है। चलिए अभी मैं यहाँ रब करता हूँ तब जाके हमको क्वेश्चन समझ में आएगा। स्टेप नंबर 1 लिखते इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 1, ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे, न्यू पार्टनर बिंग गुडविल इन कैश, कैश का फॉर्मूला है, बताओ कितनी गुडविल आया वो 10,000 रुपये गुडविल आया, ठीक है सर। स्टेप नंबर 2 क्या बताएंगे मैंने, स्टेप नंबर 2 में गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, पूरा नाम लिखना होगा। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा जनरली यहाँ पे जो पुराना रेशियो है वही 3:2 ही रहेगा, ठीक है। उसको वेरीफाई करने के लिए मैं एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा आपके लिए। यानी जनरली क्या होता है, नया पार्टनर जो आता है ना, ठीक है, उतनी ही इन्फॉर्मेशन थी कि वो 1/4 के लिए आया, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं कि जो नया पार्टनर आया है वो ए से कितना प्रॉफिट ले रहा है अपना, बी से कितना प्रॉफिट का शेयर ले रहा है, ठीक है। ऐसा तो दिया नहीं क्वेश्चन में कि 25% के लिए वो आया नया पार्टनर, वो कितना ए से ले रहा है कितना बी से। तो अपन क्या करेंगे जनरली इसमें जो पुराना रेशियो है उसी रेशियो में क्या करता है नया पार्टनर प्रॉफिट लेता है, तो वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा, मतलब सैक्रिफाइस रेशियो क्या रहेगा, जो पुराना रेशियो क्या लिया था पुराना रेशियो में 3:2, ठीक है। यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। इसी में क्या करना है, इस गुडविल को डिवाइड करना है, और ए कितना प्रॉफिट रखेगा और बी कितना रखेगा इसमें से। ये जो गुडविल है सी लेकर आया है ना, सी गुडविल है ना, सी की गुडविल का अमाउंट लेकर आया, ये कौन रखेगा ए और बी, कौन से रेशियो में 3:2। तो चलिए 10,000 को 3:2 में डिवाइड कर लो, 3 डिवाइडेड बाय 5 और 10,000 को क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है। 5 कैसे आया टोटल 5, ठीक है। तो इसको कर देते हैं 5 से 5 टू 10, यानी 3 टू 6 6,000 रुपये ये रखेगा और 5 से 5 टू 10 ये 2 टू 4 4,000 रुपये ये, ठीक है। यानी ए के पास में कितना प्रॉफिट रहेगा, ए कितनी गुडविल रखेगा 6,000 रुपये की और बी कितनी गुडविल रखेगा 4,000 की, क्योंकि इनको इतना नुकसान भी हो रहा है ना, इतना ही पैसा क्या करना पड़ रहा है इसको सी को देना पड़ रहा है। तो जो गुडविल कमाई थी वो प्रॉफिट के लिए कमाई थी और वही प्रॉफिट आज क्या करना पड़ रहा है, हमको सी को देना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या करेंगे गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, ठीक है। और ए और बी, तो ए कितना रखेगा 6,000 रुपये, बी कितना रखेगा 4,000 रुपये। नेक्स्ट जनरल करवाई थी बेटा, तो स्टेप नंबर 3 लिखेंगे जनरल, ठीक है। क्या होगा जनरल, चलिए स्टेप नंबर 3 में हमें जनरल करना है, बस ये मेन बेटा जनरल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं जनरल, जनरल, ठीक है। क्या होगा इसकी जनरल नोट करें, इसकी जनरल जनरली बेटा बहुत ईजी है ना। बस अपने को क्या करना है, इसमें 2 एंट्री बनाना है, ठीक है। क्या क्या 2 एंट्री होगी वो हमें यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, एक अलग का कॉलम भी बना दीजिएगा
LF अमाउंट लिया और अमाउंट सी। चलिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी, ध्यान देना। फर्स्ट एंट्री मतलब नया पार्टनर एंट्री कर रहा है, मतलब उसको फ्री में पैसे, बिना पैसे के एंट्री नहीं देंगे, तो पैसे दे रहा है हमको, क्या दे रहा है, कैश दे रहा है। कैश बिजनेस में आ रही है, यानी कैश रिसीव होती है, क्या होगी, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या क्या चीज लेके आया, एक तो सर वो गुडविल लेके आया। आज क्वेश्चन में बेटा कैपिटल भी दी थी 50,000, तो वो भी साथ में लिख लो, अलग से एंट्री बनाओगे तो भी बना सकते हैं, पर इसमें लिख लेते हैं। गुडविल की कितने रुपए दिए उसने, सर 10,000 रुपए, और कैपिटल के कितने दिए हैं वो भी साथ में लिख लो। सी कैपिटल, यहाँ पे पार्टनर 2-3 होंगे ना, तो यहाँ पे सी कैपिटल लिखना है ना, जिसकी कैपिटल है तो टू सी कैपिटल। कैपिटल कितने रुपए लेके आया, 50,000। तो टोटल जो कैश आया है बिजनेस में कितना, 60,000। बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश, ऐसा लिखना, ब्रिंग कैश या ब्रिंग गुडविल एंड कैपिटल को लिख सकते हैं, ठीक है। सही है। अब दूसरी बात ये होती है कि इस गुडविल का क्या करना है, पुराने पार्टनर पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये याद रखना आपको, है ना, हमेशा सेम एंट्री रहेगी। तो ये जो गुडविल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यहाँ क्रेडिट है, इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे हम, वापस से डेबिट, ठीक है। हमेशा सेकेंड एंट्री में ये अकाउंट क्लोज करना है, इसको क्या कर देंगे हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, कितने रुपए, 10,000 रुपए, और किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पुराने पार्टनर, मेरे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थे ए और बी, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। हमेशा ये एंट्री सेम ही रहेगी ना, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में तो हमने किया था, वो 6,000 और 4,000 आ रहा है ना, 6,000 रुपये ले लेगा और 4,000 रुपये ले लेगा। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट, इसकी इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। चलिए यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा। अगला जो केस है, सेकंड केस है, वो नेक्स्ट आपको वीडियो में मिलेगा, है ना, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें नया पार्टनर क्या कर रहा है, गुडविल का अमाउंट ब्रिंग कर लेकर आ रहा है, ठीक है। सेकंड केस में देखेंगे कि अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर नहीं आता है तो फिर हमें क्या एंट्री फॉर्म करना होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।